एस्ट्रोलॉजी को समझना और कुंडली को देखना बहुत आसान हो गया। एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, ऑनलाइन ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, उसको हम कुंडली को, ग्रहों की दिशा दशा आप देख सकते हैं। पर आप इसको लेकर के ग्रंथ पांडुलिपि ढूंढ रहे हैं, वो आपको मिलेगी मुजफ्फरनगर यूपी में। तो आज मैं मुजफ्फरनगर में हूँ, जो कि हमारे भूपेंद्र जी हैं। भूपेंद्र जी आपको बताएंगे ये ग्रंथ कितने सालों पुराना है। ये 50 साल नहीं, 30 साल नहीं, 100-200 साल पुराना ग्रंथ है। 15वीं सदी का है, 14वीं सदी का है। इतना पुराना ग्रंथ है। ये ग्रंथ इनके पूर्वजों ने, इनके बुजुर्गों ने ये ग्रंथ संभाल के रखा है। और भूपेंद्र जी हमें बताएंगे कि एक्चुअल में जो पांडुलिपि हैं, जो पुरानी 100-200 साल पुरानी पांडुलिपि हैं, कि उनका इतिहास क्या है, उनके बुजुर्गों ने कैसे संभाल के रखी, उनको कैसे सौंपी, और वो आगे पांडुलिपि कैसे सौंपेंगे अपने बच्चों को। तो भूपेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है रियल टॉक माइक में। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। अच्छा भूपेंद्र जी, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाह रहा हूँ, पांडुलिपि की बात करिए। मैं आपके पास आया तो आपने मुझे बताया कि मेरे पास 100-200 साल पुरानी पांडुलिपिज हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र यंत्र के साथ जुड़ी हुई पांडुलिपि हैं। आजकल तो तंत्र मंत्र यंत्र तो ऐसा है कि 1 मिनट में हम तुमको अपने वश में कर लेते हैं। हिप्नोटिज्म, पास्ट लाइफ, ऐसा चल रहा है कि पांडुलिपि क्या काम कर रही है? देखिए हमारे जो शास्त्र हैं वो लिपि पहले श्रुति और स्मृति, गुरु परंपरा के द्वारा श्रुति और स्मृति से ही ये विद्या प्राप्त होती थी। ठीक है, उसके पश्चात लेखन कला ये सब चली है, और विभिन्न चीज़ों पर आधार पर, जैसे ताम्रपत्र है, भोजपत्र है, ताड़पत्र है, उन सब पे लिखी गई है। फिर अपने हाथ से बने हुए कागजों पर वो सब हमारे शास्त्र रचे गए हैं। जब मुद्रण कला नहीं थी तब तक के पांडुलिपियों का अस्तित्व था। अब तो पांडुलिपि उसको भी कहते हैं कि अभी मैं कोई डायरी लिखूँ तो वो भी पांडुलिपि ही है। अच्छा, यानी कि अपने हाथ से लिखना या किसी के हाथ से मूल जो चीज़ है, मूल कॉपी, वो पांडुलिपि है। अब हाथ से लिखने का ये है कि उसको हस्तलिखित ग्रंथ भी कहा जाता है। तो हमारे सनातन धर्म में जितने भी विषय हैं, चाहे योग है, तंत्र है, ज्योतिष है, आयुर्वेद है, पुराण इत्यादि हैं, रामचरितमानस, रामायण इत्यादि जितने भी विषय हैं, वो सब जो है मुद्रण कला से पहले वो सब पांडुलिपियों में ही उनका अस्तित्व था। अब जो है उसके पश्चात लिथो का चला, जो शिला मुद्रण था ठप्पे की छपाई से, उसके बाद में मुद्रण कला, वैसे जो प्रिंटिंग प्रेस से। तो हमारे पास जितना भी है धरोहर है, ये बुजुर्गों की है, अपने पूर्वजों की है। और इसमें ताड़पत्र से, ये आप देख ही रहे हैं, ताड़पत्र पे है ग्रंथ है, ये तंत्र के हैं, ये पुराण इत्यादि हैं, ये रामचरितमानस ये विषय हैगा, और ये वैदिक मतलब कर्मकांड इत्यादि से संबंधित भी है, और उपनिषद इत्यादि हैं। अच्छा, दर्शन वगैरह हैं, और आपके ये भी कर्मकांड इत्यादि के हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सब तंत्र शास्त्र है। इसमें गायत्री विषय की पांडुलिपियाँ हैं, और 10 महाविद्याओं से संबंधित बहुत लुप्त प्राय ग्रंथ हैं। और ये आपका, ये भी तंत्र से संबंधित है। ये दोनों ज्योतिष का है। और ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं जो अभी ये जो है, ये हस्तरेखा से वो हैगा, कौन सा चिन्ह कैसा क्या क्या उनका पूरे उसमें संकेत दिया हुआ हैगा। अच्छा, ये हैगा, और ये तो रखा हुआ है क्योंकि स्थान परिवर्तन कर दिया था। ये भी ज्योतिष का है और ये भी ज्योतिष का है। अच्छा, हम बात करें, ये आपने रखा हुआ है पांडुलिपि, हाँ, ज्योतिष शास्त्र, हाँ, ये ज्योतिष के रिलेटेड, ये स्थान परिवर्तन कर दिया। अच्छा, तो ये ज्योतिष का ये हैगा। ज्योतिष की कौन सी पांडुलिपि है? ज्योतिष की वो ये है, जैसे ये है सर्वार्थ चिंतामणि है। अच्छा, हाँ, ये जातक शास्त्र पे है, फलित विषय का ग्रंथ है, और ये 173 वर्ष पूर्व इसका लिपि करण पूरा हुआ था। संवत 1909 में, ये देखिए, ये संवत 1909 में, और इस समय संवत 2082 चल रहा है। तो ये पांडुलिपि आपके पुरोहित, मतलब आपके बुजुर्गों के हाथों से लिखी गई? ना, वो असल में क्या है, जब विद्यार्थी का उसमें होता था तो विद्यार्जन करने के लिए यही सब साधन होता था। है नहीं, तो हमारे पूर्वज भाई जो भी है वो पढ़ते रहे, तो उस समय कोई मुद्रण कला तो थी नहीं। अच्छा, ये जो पांडुलिपि है, ये आई थिंक मेरे ख्याल से ये कुंडली बनी हुई है। ये कुंडली बनी हुई है। ये पहले ऐसी कुंडलियाँ होती थी? ये पहले भी, अब भी ऐसी होती है, दक्षिण भारत की थोड़ा। अच्छा, ये कौन से पेपर पे? ये हाथ के बनाए हुए होते थे ये पेपर। हाँ, ये हाथ के ही बने हुए होते थे पेपर।
अच्छा। पेड़ की छाल से भी होते थे, हाथ के, मतलब नाना प्रकार के जितने भी विषय हैं। तो ये जो है हाँ, कुंडली, ये भी ज्योतिष विषय ये है। कितने साल पुराना ये ज्योतिष? लगभग 100 वर्ष से अधिक का है। 100 साल पुराना? हाँ, ये बहुत अधिक थे, तो लेकिन कुछ जो है कीट पतंग ये सब जो है दीमक वगैरह लापरवाही की वजह से भी कुछ नष्ट हुए हैं। अब ये जो है जितना भी है उसको बहुत अच्छे से सहेज करके संरक्षित किया हुआ है। अच्छा, इसकी बात करिए, ये क्या है? ये असल में क्या है, दो प्रकार की चित्रकला होती थी। एक तो क्या होता था कि प्रसंगवश अपने ही शास्त्र में उसका चित्र बनाना। तो कुछ ऐसी भी चित्रकला थी कि जो पांडुलिपि के ऊपर ही ये बना दिया जाता था। पांडुलिपि के ऊपर बना? हाँ, तो ये भी तो ये क्या है? ये लिथो का है। ये शिला मुद्रण का ग्रंथ है। ये सप्तशती के ऊपर है, दुर्गा सप्तशती के ऊपर। हाँ, ये पांडुलिपि नहीं है, ये लिथो का है। ये जो है मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। ये लगभग 150 वर्ष के करीब का है। 150 वर्ष पुराना? हाँ, 150 वर्ष के करीब, 150 या 140 वर्ष का। अभी इसमें देखो क्या लिखा होगा, इसमें कहीं कहीं किसी उसमें उसका समय नहीं लिखा जाता। हाँ, ये शिला मुद्रण का ग्रंथ है। ये नागोजी भट्ट द्वारा रचित सप्तशती पर टीका है। हाँ। अच्छा, हिंदी में लिखा हुआ आपके पास कोई पुराना, सबसे पुराना? देखिए क्या है ये, अब हिंदी में लिखा हुआ तो मैं आपको क्या है वो क्षेत्रीय भाषा जैसे सब जो है देवनागरी की भाषा है, जैसे आपको बता दूं। ये कितना पुराना होगा? ये लगभग 200 से। ये क्या चीज है? ये ताड़पत्र भी जो है, ताड़पत्र? हाँ, तंत्र शास्त्र का ग्रंथ है। तंत्र शास्त्र? हाँ,